हेलो दोस्तों, आज DXP इलेक्ट्रिकल लर्निंग में स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का जो कंट्रोल वायरिंग होता है, आज उसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले ये सामने आप लोग को दिखला देता हूँ, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है OLR है, यहाँ पे कॉन्टेक्टर है और यहाँ पे टाइमर है। यहाँ पे जो ऑप्शन होता है, जो एक्जेली कॉन्टेक्ट होता है, यहाँ पे 97 और 98 होता है। ये जैसे कि हिंदी में बोले तो 97 और 98 होता है, जो NO का पॉइंट होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे और 95 और 96 ये NC का पॉइंट होता है। ठीक है ना। उसके बाद ये आता है जो कॉन्टेक्टर में, जो हम कॉन्टेक्टर यूज़ किए हैं उस कॉन्टेक्टर में कुछ इस तरह से है। यहाँ पे है A1 और यहाँ पे है A2। जो A1 है ये और A2 है, ये कॉइल का जो टर्मिनल होता है। ठीक है, और यहाँ पे NO है और यहाँ पे भी NO है। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल है। ये NO का टर्मिनल है जो 13 और 14 से ये इंडिकेट करता है, जो दर्शाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे 21 NC है और 22 भी NC है। ठीक है ना। ये दोनों टर्मिनल आपस में ये लिंक होता है, जो NC का पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है टाइमर का बारी आता है। ठीक है ना। यहाँ पे 6 टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं सेम यहाँ पे कॉन्टेक्टर की तरह यहाँ पे भी दिया हुआ है A1 और A2। यहाँ पे भी A1 और A2 है, ये कॉइल का टर्मिनल होता है। ठीक है, जिसमें हम पावर सप्लाई देते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारा टाइमर है ऑन हो जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ रोटेट स्विच हैं जो टाइमिंग सेट करने के लिए होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंडिकेटर है। ठीक है ना, जो एक पावर सप्लाई का होता है और एक ऑन ऑफ का होता है। ठीक है ना। उसके बाद जो नीचे का जो टर्मिनल है, जो 6 टर्मिनल है, उसमें हम देखेंगे जो 25, 26 और 20 है। ठीक है, ये दोनों ये जो तीनों टर्मिनल है ऊपर वाला, जिसमें से एक कॉमन है। ठीक है ना, जिसमें से हम एक में पावर सप्लाई देंगे और पावर सप्लाई देने के बाद ये 25 से 26 है, ये NC होता है। ठीक है ना, और ये 28 है, ये NO होता है। ठीक है, उसी तरह नीचे है जो 15 नंबर जो टर्मिनल है, यानी जो 15 नंबर टर्मिनल है वो कॉमन होता है, और 16 नंबर और 18 नंबर NO होता है और 16 नंबर NC होता है। ठीक है ना। अगर हमारा कंटेक्टर जिस टाइम में ऑन होता है तो NC NO हो जाते हैं और NO NC हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ये ड्राइंग की तरफ। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने कुछ और भी इक्विपमेंट हमने यूज किए हुए हैं, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इंडिकेटर है, 3 इंडिकेटर है। ठीक है ना, RYV ऐसे करके हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे और जो रेड वाला जो इंडिकेटर है और Y जो येलो का इंडिकेटर है और जो ब्लू का इंडिकेटर है, ये इससे ये मालूम चलेगा जिस टाइम में हमारे पैनल के अंदर पावर सप्लाई रहेगा तो ये तीनों जो इंडिकेटर है ये इंडिकेट करेंगे, यानी जलते रहेंगे, जिससे आपको पैनल को देखकर मालूम चल जाएगा कि हाँ ये पैनल के अंदर पावर सप्लाई है। और यहाँ पर है टाइमर। ठीक है, यहाँ पे टाइमर है और यहाँ पे पुश बटन है। ठीक है ना, पुश बटन ये ऑन के लिए है, ये ऑफ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर है, यहाँ पे जो मेन जो इंडिकेटर हमने लिखे हुए हैं, ये जो मेन कंटेक्टर का इंडिकेटर है, यानी जिस टाइम में मेन कंटेक्टर ऑन रहेगा ये वाला कंटेक्टर, उस टाइम में जो ये ग्रीन वाला जो इंडिकेटर है ये जलता रहेगा, यानी इंडिकेट करता रहेगा। और यहाँ पर है डेल्टा का इंडिकेटर है। ठीक है ना, यानी जिस टाइम में ये जो डेल्टा वाला जो कंटेक्टर है, जिस टाइम में ये ऑन रहेगा उस टाइम में ये जो डेल्टा वाला जो इंडिकेटर है ये जलता रहेगा, यानी इंडिकेट करता रहेगा। और यहाँ पे एक येलो का जो इंडिकेटर है, ये हमने इसको लगाया हुआ है ट्रिपिंग के लिए, यानी हमारा जो ओवरलोड रिले है, यहाँ पे जो हमने आपको पहले बताया जो ओवरलोड रिले है, यानी ओवरलोड रिले अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम होता है, यानी किसी रीजन से अगर ओवरलोड रिले ट्रिप होता है, तो उस समय में ये जो हमारा जो इंडिकेटर है येलो वाला, उस समय में ये ऑटोमेटिक जल जाएगा, यानी इंडिकेट करने लगेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे हमने एक ब्रेकर को लगा रखा है जिसमें हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। ठीक है, ये सिंगल फेस का ब्रेकर है, आप 6 एम्पियर का भी लगा सकते हैं, 6 एम्पियर का या 10 एम्पियर का। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे वायरिंग करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मेन सप्लाई चाहिए। ठीक है, RYB। ठीक है ना, जैसे कि रेड और येलो और ब्लू और न्यूट्रल। ठीक है, इस तरह से हमारा मेन सप्लाई चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले रेड और येलो और ब्लू और न्यूट्रल को हमने लेना है यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, रेड और येलो और
यहाँ पे ब्लू, कहीं से भी एक मेन सप्लाई को हमें उठा लेना है, जो लाकर जो सिंगल फेस का जो ब्रेकर है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में हमें कनेक्ट करना है, कहीं से भी एक वायर को उठाना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो ब्रेकर का जो आउटपुट का जो टर्मिनल होता है वहाँ से एक और वायर को उठाएंगे और जो ओवरलोड का जो NC पॉइंट है उसमें हमें ला के कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हमें ला के कनेक्ट कर देना है, जो 96 नंबर टर्मिनल है, ठीक है, उसमें ला के हमें कनेक्ट करना है। और उसके बाद क्या करना है, इसी वायर में से एक वायर को यहाँ पे हमें लूप कर देना है, जो 98 नंबर जो टर्मिनल है ओवरलोड रिले का, उसमें एक वायर को लूप कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो 95 नंबर जो टर्मिनल है ओवरलोड रिले का, वहाँ से एक वायर को उठाना है और उठाने के बाद जो ये पुश बटन, रेड वाला पुश बटन, उसके एक टर्मिनल में ला के कनेक्ट कर देना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, जो रेड वाला जो पुश बटन है उससे एक और वायर को उठाएंगे और जो ग्रीन वाला जो पुश बटन है उसके एक टर्मिनल में हमें ले जाके कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से कुछ हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पुश बटन है जो ग्रीन वाला, उसके एक दूसरे टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे और ले जाकर जो मेन कॉन्टेक्टर है उसका A1 जो टर्मिनल है उसमें हमें ले जाके कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी टर्मिनल से A1 का जो टर्मिनल है इसी से हमें NC और NO में एक वायर को लूप कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। वायर को लूप करने के बाद हमें क्या करना है, जो कॉन्टेक्टर का जो 14 नंबर जो टर्मिनल है यानी 14 नंबर टर्मिनल है उससे एक वायर को उठाना है और उठाने के बाद जो रेड वाला जो पुश बटन है उसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है हमें उसमें ला के कनेक्ट करना है, ठीक है, जैसे कि अभी आप देखेंगे। और इसमें ला के हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हम इसी वायर से, आप जो देख रहे हैं जो हमने मेन कंडक्टर का A1 टर्मिनल में जो हमने वायर कनेक्ट किया था, हमें इसी वायर से एक वायर को एक और वायर को उठाएंगे और जो टाइमर का जो A1 जो टर्मिनल है उसमें ला के कनेक्ट कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और A1 टर्मिनल से हमें एक वायर को उठाना है और जो कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल यानी जो 15 नंबर जो टर्मिनल है इसमें ला के कनेक्ट करना है, टाइमर का जो 15 नंबर टर्मिनल है इसमें, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो टाइमर का जो NO पॉइंट है जो हमने आपको पहले बताया था, ठीक है, उससे एक वायर को उठाएंगे और वायर को उठाने के बाद जो डेल्टा का जो कंटेक्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेल्टा कंटेक्टर का 22 नंबर टर्मिनल में यानी NC टर्मिनल में हमें ले जाके कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसी कंटेक्टर से यानी डेल्टा कंटेक्टर से 21 नंबर टर्मिनल से एक और वायर को उठाएंगे और लाकर जो स्टार वाला जो कंटेक्टर है इसका A1 टर्मिनल में हमें ला के कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक यहीं से एक और वायर को उठाएंगे, जो स्टार का जो कंटेक्टर है यहीं से एक और वायर को उठाएंगे और NC में हमें लूप करना है, ठीक है। NC और NO में हमें लूप कर देना है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। हम NC में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो टाइमर का जो सेकेंड वाला जो टर्मिनल है, जो NC टर्मिनल है जो हमने पहले आपको बताया था, जो 16 नंबर जो टर्मिनल है, वहाँ से एक वायर को उठाना है और जो स्टार वाला जो कॉन्टेक्टर है इसका जो NC पॉइंट है, जो 22 नंबर जो टर्मिनल है, इसमें हमें ले जाके कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, 21 नंबर टर्मिनल से जो NC टर्मिनल है उससे हम एक वायर को उठाएंगे और डेल्टा कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल में ले जाके कनेक्ट कर देंगे। इस कनेक्शन को हम बोलते हैं, यानी सारे लोग बोलते हैं, जो ये इंटरलॉकिंग बोलते हैं, यानी यहाँ पे NC में कनेक्ट किए, फिर इस NC पॉइंट से लाकर इसमें कनेक्ट किए और फिर इधर कनेक्ट किए, फिर इधर से इधर कनेक्ट किए, यानी एक साथ में ये जो कॉन्टेक्टर है एक साथ में कोई भी ऑन नहीं कर सकता है। अगर कोई भी एक साथ में ऑन करने के लिए ट्राई करेगा तो एक एक करके ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, जो डेल्टा कंडक्टर का जो A1 टर्मिनल है इससे हमें एक वायर को उठाकर जो NO पॉइंट है, जो 30 नंबर टर्मिनल है डेल्टा कंडक्टर के, इसमें लाके कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद 14 नंबर टर्मिनल से हम एक वायर को उठाएंगे और वायर को उठाने के बाद हमें इंडिकेटर के लिए इस वायर को यूज़ करना है। जो इंडिकेटर के लिए जो डेल्टा वाला जो इंडिकेटर है इसमें हमें लाकर कनेक्ट कर देना है, यानी जिस टाइम में जो डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा उस टाइम में ये जो ब्लू वाला जो
इंडिकेटर है यानी डेल्टा का जो इंडिकेटर है ये इंडिकेट करता रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक वायर को उठाएंगे जो NC पॉइंट है यहाँ पे, इस NC पॉइंट को हम यहाँ पे NO मान रहे हैं, ठीक है ना। आप NC इसमें है कंडक्टर में, लेकिन हम इसको एग्जांपल के लिए NO मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको NO का ज़रूरत है, ठीक है ना। आप रियल में करें तो आपको NO का ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन हम वीडियो में NO मान रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एक वायर को उठाएंगे और वायर को उठाने के बाद जो मेन इंडिकेटर है जो ग्रीन वाला, वहाँ पे हमें ले जाके कनेक्ट करना है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ओवरलोड रिले से एक वायर को उठाएंगे जो 97 नंबर जो टर्मिनल है, इसे एक वायर को उठाएंगे और ला कर जो येलो वाला इंडिकेटर है इसमें ला के कनेक्ट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर का जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं 3 इंडिकेटर, अब इसका कनेक्शन करना है, कुछ इस तरह से कनेक्शन करना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो येलो का जो इंडिकेटर है वहाँ पे येलो से ही कनेक्शन करेंगे, जो रेड वाला इंडिकेटर है वहाँ पे रेड वायर से जो कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और ब्लू वाला जो इंडिकेटर है उसमें ब्लू वाला वायर से ही हमको कनेक्शन करना है, ठीक है ना, ताकि जो करेक्ट होगा वो करेक्ट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें कनेक्शन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये तीनों कंडक्टर में हमें न्यूट्रल को देने का बारी आता है, तो तीनों कंडक्टर में हमें न्यूट्रल कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। ये आपस में हम लूप कर देंगे, A2 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 तीनों कंडक्टर का A2 A2 हम न्यूट्रल से लूप कर देंगे आपस में, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ से एक वायर को उठाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इंडिकेटर के लिए दे देंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों इंडिकेटर में हम न्यूट्रल को लूप कर देंगे आपस में, जैसे कि सीरीज बोलते हैं, हम सीरीज में लूप कर देंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरह से लूप करने के बाद हमारा जो बारी आता है टाइमर का, हम टाइमर में भी एक न्यूट्रल देने का जो बारी आता है, हम यहाँ से एक न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वीडियो को एंड करते हैं, चलिए।